खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदावंद आपको सलामती बख्शे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने ये दिन दिखाया कि खुदावंद की हम तारीफ़ कर सकते हैं, उसके नाम को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, एक छोटे से मैसेज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको एक नई बुद्धि, एक नए ज्ञान से परिपूर्ण करेगा और आपकी आत्मिक ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने का एक मैसेज होगा। हालेलुया। खुदा के कलाम इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैसेज, ये खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं में रहते, अपनी पर्सनल प्रेयर में रहते, अपनी फैमिली प्रेयर में रहते, अपने चर्च में होते, हम जहाँ पर भी प्रार्थना करते हैं तो वो कह रहा है कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे 4 की 7 कि तुम्हारा विरोधी द्वार पर खड़ा रहता है कि तुम पर प्रभुता करे। पाप की प्रभुता तुम्हारी तरफ होगी, शैतान की प्रभुता तुम्हारी तरफ होगी, लेकिन तुम्हें उस पर प्रभुता करनी है। आपने एक चीज़ हमेशा नोट की होगी, आप बहुत लंबे समय से इस चीज़ को फेस करते हुए आए होंगे कि जब आप अपने प्रेयर रूम से उठ करके बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, जो आपको परेशान कर देता है। आप अपने गुस्सा करने लग जाते हैं। काफ़ी बार हमारे लोगों के द्वारा, हमसे जुड़े हुए इंसानों के द्वारा, हमसे जुड़े हुए हर शख्स के द्वारा, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी चिंताएं जो हैं हमें दबाती हैं, हमारे भविष्य की चिंता हमें दबाती है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल प्रेयर में क्या करने के लिए जाते हो, आप किस लिए जाते हो, आपका मकसद क्या होता है, आप अपने चर्च में किस लिए जाते हो। आप अपनी फैमिली प्रेयर बतेरे करते हैं, बहुत से नहीं करते। किस लिए करते हो? क्या आप धार्मिकता की झूठी स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपके पीछे झूठी धार्मिकता की स्पिरिट है जो आपको इस बात पे विवश करती है कि लोगों को दिखा करके लोगों के सामने प्रार्थनाएं करनी है, आराधनाएं करनी है? क्या ऐसी स्पिरिट आपके पीछे पड़ी हुई है? मेरे प्रियो, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें उसकी हुजूरी में बदलने की ज़रूरत है। हमें उसकी हुजूरी में बैठ करके अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। क्या आप जब अपनी प्रेयर में होते, जब आप अपने पर्सनल प्रेयर रूम में होते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई तैयार है मुझे गिराने के लिए? चाहे वो मेरे लोगों के द्वारा हो, कुछ भी हो सकता है, जो आपकी 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की प्रेयर को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। लेकिन खुदा का कलाम आपको कुछ सिखाता है कि आप प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं पर्सनल प्रेयर से अपनी उठ कर के जाऊँगा, अपनी फैमिली प्रेयर से उठ कर के जाऊँगा, अपनी चर्च की प्रेयर से उठ कर के जाऊँगा, तो कोई है जो मेरा वेट कर रहा है, जो कुछ मैंने सीखा है उसे चुराने के लिए, मुझे कमज़ोर करने के लिए, मुझे पीछे ले जाने की, और कुछ मेरे पीछे पड़ा है। तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप पहले से उसके लिए तैयार हो। आप इतने अपने आप को मन में, अपनी बुद्धि में तैयार करें। उसका कलाम कहता है कि सत्य से अपनी बुद्धि की कमर को कस लो। तैयार रहो इस बात में कि जब मैं पर्सनल प्रेयर से जा रहा हूँ अपनी, तो मुझे गिराने के लिए 100% कोई शैतान किसी भी रूप में तैयार है। आपकी प्रार्थना के जीवन को पीछे करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको उदास करने के लिए कोई है जो तैयार है आपको पीछे करने के लिए।
इसलिए आपको पहले से अपनी आंखों को खोल करके रखना, अपनी बुद्धि को खोल करके रखना है। उसके वचन में लिखा है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी, चिड़ी मार के मानिंद अपने आप को शिकारी से बचा, यानी कि उस बैरी से, उस शैतान से अपने आप को बचा जो तेरी प्रार्थना के जीवन को, तेरी प्रार्थना की जिंदगी को खराब करना चाहता है, तेरी फैमिली के प्रेयर लाइफ को खत्म करना चाहता है, पीछे ले जाना चाहता है। आपको पहले से तैयार होने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर हम संसारिक रीति से देखें तो एक वॉरियर जो होता है वो वॉर में जाने से पहले अपने आप को पूरी रीति से प्रिपेयर्ड करता है, अपने आप को तैयार करता है। आप भी एक आत्मिक युद्ध में हैं मेरे प्रियो। आपका शत्रु नजर नहीं आता लेकिन वो काम करता है। आपके जहन में करे, आपके मन में करे, आपके ख्यालों में करे, आपके विचारों में करे, वो काम करता है। आपके लोगों में करे। तो आपको अपने आप को परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत करना है कि मुझे पता है कि मुझे कोई शैतान बाहर गिराने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, तो मैं उसके झांसे में नहीं आऊँगा, उसकी बातों में नहीं आऊँगा। अगर कोई अभी मैं उठ करके गया पर्सनल प्रेयर से, अपनी प्रार्थना करके गया, आप सोचें ऐसा कोई बंदा ऐसा आएगा, कुछ चीज़ ऐसी आएगी, मेरे लोग मुझसे ऐसे शब्द कह सकते हैं जो मुझे बुरे लगें, मैं इमोशनल हो जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं और चिंतित होकर के अपने आप को फिर कहाँ ले जाऊं, पाप में ले जाऊं कि मेरी पर्सनल प्रेयर का, मेरी प्रार्थना का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं अपनी पर्सनल प्रेयर में, आप कितना तैयार कर चुके हैं अपने आप को? क्या आप शैतान के कामों को उसको सामने काम करते हुए देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आप क्या कर रहे हैं पर्सनल प्रेयर में जब आप उन बातों का सामना नहीं कर पाते? आपका दिल बातों से लोगों की पिघल जाता है, आप शोक में डूब जाते हैं, आप निराशा में चले जाते हैं। तो आप क्या करके आए थे पर्सनल प्रेयर में? क्या आप अपने आप को तैयार नहीं करके आए? क्या आपको पता नहीं था कि शैतान मुझे गिराने के लिए तैयार है? आपको पता होना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर आपको सिर्फ ये हिदायत देना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि आपको सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप ये सोच कर, अपने मन को, अपने विचारों को इतना तैयार हो करके अपनी पर्सनल प्रेयर में से उठें, अपनी फैमिली प्रेयर में से उठें, आप अपने चर्च में से उठें कि मुझे गिराने के लिए मेरा बैरी 24 घंटे तैयार है। मैं अपने चर्च में अपने लोगों में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी के लिए इतने सावधान नहीं हैं, आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी के लिए इतने अवेयर नहीं हैं जितना कि आपका दुश्मन आपको गिराने के लिए तैयार है। तो वचन इफिसियों 6:10 हमें यही बताता है कि अपने आप को प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो अपने दिल को, अपने ख्यालातों को, अपने विचारों को, कि सामने से शत्रु किसी तरीके से वार न करने पाए। हालेलुया। तैयार करो अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बुद्धि और समझ दे, और मनन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर के आए। सबको जय मसीह की।